ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.3 सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है और हमको बताना क्या है। बहुत सिंपल सी चीज़ें पूछी हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़। ठीक है, एक रेशियो दिया हुआ है के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी। ठीक है, ई है, ये ई स्क्वायर है, स्क्वायर इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, ई इंटू 2 नहीं है। इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले हमको ये डिटरमाइन करना है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, फिर लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू। उसके बाद हमको फिजिकल कांस्टेंट सारे जो इसमें दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज़ को चेक करना है टेबल में, और इस पूरे रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसके बाद हमको ये भी बताना है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। 3 चीज़ें हैं। पहले हमें ये बताना है कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में पता करना है कि इसकी डायमेंशंस क्या है। ठीक है, मतलब प्रूफ करना है डायमेंशनलेस है कि नहीं है, फिर हमें की वैल्यू निकालनी है और फिर हमें इसको फिजिकल वैल्यू भी सिग्निफाई करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, हम तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी एम ई एम। तो पहले की डायमेंशंस चेक करते हैं। तो के की डायमेंशन क्या होती है, के क्या होता है आपका कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, के की डायमेंशंस क्या होती है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आपका ई, इसकी डायमेंशन क्या होती है, कूलम होती है। जी की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन का क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एम ई क्या होता है, केजी होता है। केजी में मतलब एम, एम पी क्या होता है, ये भी केजी में होता है। इसका मतलब अभी सारी डायमेंशंस हमको पता है, अब इन सबको हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे लिखेंगे और फिर इसको देखते हैं। तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, इसकी जो डायमेंशंस बन के आएंगी वो क्या बन के आएंगी, जी एम ई एम पी। इसकी डायमेंशंस क्या बन के आएंगी, के की वैल्यू, के की डायमेंशन लिख देते हैं, एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर सी माइनस 2। बाद ई की डायमेंशन क्या है, सी है, और 2 बार है तो सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 एम माइनस 2। के बाद एम ई की डायमेंशन एम है और एम पी की डायमेंशन भी एम है, तो फिर एम और ये एम, अब इनको हम सही से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या बन के आता है। एम से एम हमने उड़ा दिया, एल से एल उड़ा दिया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर उड़ गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये कहाँ से है, एल कहाँ से आ गया, यहाँ पे भी तो एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर उड़ गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, एम स्क्वायर से एम और ये एम उड़ गया, तो टोटल निकल के आ गया 1, यानी कि ये डायमेंशन है, डायमेंशन लेस है। यहाँ से हमको दिख गया कि ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, मैं आपको एक और तरीके से इसको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इनके बीच में लेट्स से इनका डिस्टेंस क्या है, आर। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसकी फिजिकल क्वांटिटी की, ये इसकी वैल्यू क्या आती है वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या चीज़। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ई होता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एम पी होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन तो सेम ही होता है, बस ये एक नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है, साइन का ही तो डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम इनके बीच में, ये दो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का पेयर है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना है, यानी कि फोर्स बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस इनके ऊपर कितना है। कौन बताता है हमको, कूलम्ब्स लॉ बताता है। क्या फोर्स होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू वन क्या होता है, ई होता है, क्यू टू क्या होता है, ई होता है, और आर कितना है, आर के इनके बीच, ये हो गया आपका के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ मास होगा, एक प्रोटॉन है, इसका कुछ मास होगा, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा ये जानने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला था उसमें, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर।
जी M1 कितना है, ME है, M2 कितना है, MP है और R कितना है, R तो R ही है इनके बीच में, तो ये आ गया। अब अगर मैं निकालना चाहूँ FE/F, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो निकालूं तो क्या निकल के आएगा, KE²/R²GEMP, और एक आर स्क्वायर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये बच के आ गया आपका KE²/G। गौर से देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो आपसे पूछी गई थी वो सेम ही, आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। मतलब कि ये जो आपसे पूछा गया था वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है उनका रेशियो पूछा गया था। ये पूछा गया था कि इनके बीच में क्या रेशियो होता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस का रेशियो है और इसकी ये डायमेंशन भी न्यूटन होगी, इसकी डायमेंशन भी न्यूटन होगी, तो यहाँ से भी ये कट के 1 ही आ जाएगा। अगेन इट इज़ डायमेंशन लेस। कैसी है, डायमेंशन लेस, यहाँ से भी हमको पता चल गया। लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, मुझे एक और चीज़ समझनी है। मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। एक और चीज़ समझनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है हमारी, 9 × 10⁻⁹ टन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। इन सब की वैल्यूज़ रख देंगे हम इस फॉर्मूले में, सबकी वैल्यूज रख देंगे। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, फिर हम रखते हैं, फिर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ई की वैल्यू क्या होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है आपकी 6.67 × 10⁻11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, टन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। के बाद आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻केजी। मास ऑफ प्रोटॉन होता है, कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻केजी। ये सारी वैल्यूज जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस एक्सप्रेशन में, KE²/GMP, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 2.4 × 10⁻39, और इसकी यूनिट कुछ भी नहीं है, इस डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्योंकि इसकी यूनिट कुछ नहीं है तो ये एक रेशियो है, रेशियो तो हमको पता ही था है पहले से ही, ठीक है। कि यूनिट कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। गौर से देखिए आप कि ये जो है, ये 2.4 × 10⁻39 ये रेशियो है इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इनके बीच में दो तरह के फोर्स हैं जो हमने पढ़े हैं अभी तक। एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट होंगे, है ना, और उसकी मैग्नीट्यूड हमें कूलम्स लॉ बताता है। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हमें ये बताता है कि एनी कोई भी ऑब्जेक्ट जिनके पास अगर कुछ मास है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम Fg बोलते हैं, और G m1m2/r² से निकालते हैं। दोनों ही फोर्सेस का जब रेशियो निकाला गया तो पता चला कि इलेक्ट्रिकल फोर्स एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होता है, यानी कि ये इतना बड़ा होता है कि इसके कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स मिन्यूस्कल होता है और निगलेक्ट कर देते हैं हम, तो हम हमेशा Fg को निगलेक्ट कर देते हैं Ct, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। एफ ई इज मच 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 ग्रेटर देन एफ, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।